This is class 8 maths chapter 2 exponents and powers. After completing exercise 2.1, let's move on to the next topic, that is use of exponents to express numbers in standard form. Means यहाँ हमें कुछ numbers दिए हुए हैं, उन numbers को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. किसकी हेल्प से एक्सप्रेस करना है? एक्सपोनेंट्स की हेल्प से हम एक्सप्रेस करेंगे. तो हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेरी लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स. वेरी लार्ज नंबर मीन्स लाइक डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन equals to 149600000 kilometer. And small numbers like the average diameter of red blood cell equals 0.00007 meter point. Up now we want to convert these two large and the small numbers in the standard form. In our previous class we have studied standard form. Standard form क्या होता है? After one digit there is a point. एक डिजिट के बाद हमें किसी भी नंबर में पॉइंट लगाना होता है और एक्सपोनेंट्स में हमें अपना आंसर एक्सप्रेस करना है. सो स्टार्ट काउंटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसके एट द लास्ट, सपोज ये 1496000 नंबर है, यहाँ पे हमें डेसिमल मीन्स पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा है, तो पॉइंट यहाँ पे एट द लास्ट इस नंबर के लास्ट में पॉइंट लगा हुआ है. अब उस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए आफ्टर वन डिजिट. तो ये 1 के बाद में मुझे वो पॉइंट चाहिए, तो मुझे कितना शिफ्ट करना होगा, मुझे ये काउंट करना है इसको. तो शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं हम. डेसिमल मेरा यहाँ है, डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 डिजिट्स कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ मैं? लेफ्ट हैंड साइड. तो वो हो जाएगा 1.496. नंबर तो मैंने वैसा ही लिख दिया. अब बारी आई एक्सपोनेंट्स, पावर्स मुझे लगाना है. और प्लेसेस मैंने कितना शिफ्ट किया अपने डेसिमल को? 8 प्लेसेस मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड शिफ्ट किया. तो पावर हो जाएगी 10⁻⁸. पावर भी हमें अच्छे से समझना है कि वेन एवर द वेरी लार्ज नंबर्स आर देयर, जब बहुत ज़्यादा बड़े नंबर हैं तो हमारा जो है पावर वो पॉजिटिव होगा. यहाँ देखिए 10⁻8 है. अब इसके जस्ट अपोजिट यही नंबर हमने यहाँ वेरी स्मॉल नंबर लिया है और स्मॉल नंबर का एग्जाम्पल लिया है 0.00007 मीटर. अब ये स्मॉल है क्योंकि पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है हमारा नंबर और फिर पॉइंट के बाद में भी इतने डिजिट्स हैं. तो जब पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखना है. अब पॉइंट हमारा कितना शिफ्ट हो रहा है और कहाँ शिफ्ट हो रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है. सो यहाँ पे तो पॉइंट इस में ही हमें नज़र आ रहा है. अब काउंट करते हैं कि कितने प्लेसेस हमें 1 डिजिट के बाद अपना पॉइंट लगाना है. तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है. तो डेफिनेटली पावर तो 6 हो जाएगी. और चूंकि स्मॉल नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर है, सो -6 पावर होगी 10⁻⁻6. एंड 7 के बाद हम पॉइंट लिखें या ना लिखें इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. सो इन दोनों नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन के बाद एक कॉमन सा कंक्लूजन हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमें लार्ज एंड स्मॉल नंबर को कन्वर्ट करना है, सो सिंपली हम जो डेसिमल है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे जबकि हमारे पास में लार्ज नंबर है. और जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास में पावर उस सिचुएशन में क्या होती है? पॉजिटिव पावर्स. लार्ज नंबर में पॉजिटिव पावर्स और डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड.
और एक जब चीज़ हमने लर्न कर ली तो स्मॉल में डेसिमल शिफ्ट हो रहा है राइट साइड और पावर कैसी लग रही है, नेगेटिव पावर। दो चीज़ जब सिमिलर हैं तो हमें पता है कि हमें सिर्फ एक चीज़ लर्न रखनी है। मैथ्स में ये स्पेशल फंडा है एक, कि आपको दो सिमिलर चीज़ों को एक साथ आप लर्न नहीं रख सकते हैं। तो सिंपली आप फर्स्ट वाली चीज़ जो आपने फर्स्ट टाइम लर्न की है उस फर्स्ट को आप लर्न रखेंगे एंड सेकेंड वाली उसकी जस्ट अपोजिट होगी, वो आपको खुद ही लर्न रह जाएगी, आपको उसको अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने क्या लर्न रखा, लार्ज नंबर्स के लिए पावर्स कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, लार्ज के लिए पॉजिटिव पावर्स, और डेसिमल हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड। जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने नंबर्स को कन्वर्ट कर लिया तो अगेन वापस हमें उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो हमको मिले थे, मीन्स जो फॉर्म हमें स्टार्टिंग में हमने ली थी वो थी हमारी यूजुअल फॉर्म। यूजुअल मतलब जिस नेचुरल फॉर्म में वो थे, वो यूजुअल फॉर्म में, उस फॉर्म से हम अगेन कन्वर्ट करेंगे कहाँ पे, यूजुअल से हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड में, और स्टैंडर्ड से अब हम अगेन कन्वर्ट कर रहे हैं यूजुअल में, और उसका मेथड बिल्कुल सेम है। अब हम रिवर्स कर देंगे अपना प्रोसेस जो है, हमने जो प्रोसेस हमने सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप हम चले थे, अब हम वो रिवर्स हो जाएंगे। और हमारी स्टेप्स क्या थी, सिंपली हमने अपने डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था जब हमने लार्ज नंबर लिए थे। हम एक एक की बात करते हैं। लार्ज नंबर में हमने अपने डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था एंड पॉजिटिव पावर हमने लगाई थी। अब हम जब लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है तो अब हम अपने डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, और राइट साइड कितना, जितनी पावर है हमें उस पावर को ध्यान में रखते हुए डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है। पावर हमारे पास 8 है और यहाँ पे वन डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पहले तो सारे डिजिट्स के एंड में पॉइंट जाना है जब हम यूजुअल फॉर्म में जा रहे हैं लार्ज नंबर के तब। तो 3 तो ये प्लेसेस हो गए हमारे, 1 2 3 प्लेसेस राइट, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब बच गए 8 में से हमें 3 माइनस करना होगा, बचा हमारे पास 5। तो जो 5 बचा है पॉजिटिव का, उसके प्लेसेस पे हम जीरोस को प्लेस कर देंगे ऐसे। 1 4 9 6 हमने एज इट इज़ लिख दिया बिना डेसिमल के, क्योंकि डेसिमल तो हम शिफ्ट कर चुके हैं। फिर देन 5 zeros 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे पास हो गए 8। हमने अपने डेसिमल को 8 प्लेसेस राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है सेम नंबर को के यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए। अब वैसा ही हम स्मॉल नंबर्स को भी वही काम करेंगे। जब हमने स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमने नेगेटिव पावर यूज़ की और डेसिमल को हमने क्या किया, राइट साइड शिफ्ट किया। अब बारी आ गई डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने की, अगेन यूजुअल फॉर्म में जाने के लिए। पावर है हमारे पास -6 और नंबर डेसिमल हमारा यहाँ है 7 के बाद, तो एक तो ये खुद प्लेस अब हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक ये डिजिट खुद 7 और 5, 1 2 3 4 5 zeros हमने प्लेस कर दिए एंड फिर अपना डेसिमल लगा दिया यहाँ पे। ये हो गया हमारा अगेन यूजुअल फॉर्म, जिस फॉर्म से हम उसे लेकर आए थे उसका नेचुरल फॉर्म। ये तो हमने इनका एक शॉर्टकट मेथड समझा कि कैसे यूजुअल फॉर्म के नंबर्स को, लार्ज को और स्मॉल को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने देखा। हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं नंबर्स के। अब इन्हें कन्वर्ट करके देखते हैं कि हमने ये मेथड अच्छे से सीखा या नहीं सीखा। फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 0.0000273 नंबर जो दिया है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये वाला जो नंबर है वो लार्ज नंबर है या स्मॉल नंबर है। सो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो ये नंबर स्मॉल नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर। अब स्मॉल नंबर में हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपने डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, इतना शिफ्ट करना है कि एक डिजिट के बाद प्लेस करना है, मीन्स ये 2 के बाद। सो प्लेसेस काउंट करते हैं हम, कितना शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेसेस हम शिफ्ट करेंगे। जब हम
स्मॉल नंबर कर रहे हैं तो हमारे पास पावर नेगेटिव में होनी चाहिए। नेगेटिव में पावर होने के बाद में हमने प्लेसेस काउंट किए कि हम कितने प्लेसेस काउंट कर रहे हैं, उसको ये भी हम चेक कर लेते हैं। अब धीरे से उसका हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 ये तो फाइनल है कि 2.73 ही हमें करना है यहाँ, और प्लेसेस भी हमने काउंट कर लिए कि हमें कितना शिफ्ट करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस, तो पावर हमारी कितनी हो गई -7। तो ये स्मॉल नंबर है। स्मॉल नंबर में पावर ऑलवेज नेगेटिव होती है और हम शिफ्ट करते हैं अपने डेसिमल को राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हम कितने प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं उतनी हमारी नेगेटिव पावर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो ये जो नंबर हमें दिख रहा है इसमें बाद में 0 0 दिख रहे हैं पर पॉइंट तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये नंबर वेरी लार्ज नंबर है। लार्ज नंबर है तो पावर इसकी कितनी हो जाएगी? पावर तो डेफिनेटली इसकी पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव भी कितनी पॉजिटिव होगी? यूजुअल फॉर्म में जो नंबर है उसमें डेसिमल लास्ट में है, सो लास्ट से हम कहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं वो प्लेसेस हम काउंट कर लेते हैं। हम शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेसेस। अगेन हम 7 प्लेसेस 6 शिफ्ट कर रहे हैं। आप चेक कर लीजिए कि हमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, हम वाकई में 7 प्लेसेस ही शिफ्ट कर रहे हैं इसको। अगेन वंस अगेन काउंट कर लीजिए, और अब हम अगेन काउंट करने के बाद में इसे लिख देते हैं 2.16 इंटू 10 raised to the power 7, right? I think up till you have understood this concept. Now move on to the exercise 2.2 it is. So just convert it. This exercise is 2.2. Now come to question 1. Express in standard form. Some numbers are given and these numbers we have to convert in standard form. Again standard form में है नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, ये नंबर वेरी स्मॉल नंबर है। स्मॉल नंबर है तो पावर्स यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव होंगी। एंड प्लेसेस काउंट करना है, डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है, हमें शिफ्ट करना है 8 के बाद। तो प्लेस काउंट कर लेंगे हम कितना शिफ्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 प्लेसेस राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं। सो -12 तो पावर हो गई, और यहाँ पे हो गया हमारे पास में 8.5 एंड दिस इज द आंसर, राइट? आफ्टर दिस थर्ड पार्ट अगेन वी हैव टेकन, और थर्ड पार्ट हमें जो नज़र आ रहा है वो वेरी लार्ज नंबर नज़र आ रहा है रीड करने से। सो लार्ज नंबर है तो वही काम हमें करना है। लार्ज नंबर में हम डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, क्योंकि एट द बैक नंबर के बैक में डेसिमल होता है तो हम शिफ्ट कर रहे हैं उसे लेफ्ट, और हमें चाहिए 6.02 चाहिए, और पावर जो है 10 की पावर वो प्लस में होगी, ये भी पता है। सिर्फ हमें काउंटिंग करना है कि कितने प्लेसेस वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यस, 15 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, सो +15 एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस क्वेश्चन 2 एक्सप्रेस इन यूजुअल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन 1 का रिवर्स है, वहाँ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था और यहाँ हमें यूजुअल फॉर्म में अपने नंबर को एक्सप्रेस करना है। सेकेंड पार्ट 1.007 इंटू 10 raised to the power 11। हम बेस एंड पावर को देखकर ये बता पाएंगे कि हमारा जो नंबर है वो वेरी स्मॉल है या वेरी लार्ज है। तो यहाँ पावर प्लस है, सो दैट मीन्स ये नंबर वेरी लार्ज है। वेरी लार्ज है तो पहला वाला रूल जो हमने लर्न किया था वो, उसमें हमने क्या किया था, पहले तो हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया था अपना डेसिमल। तो जब अब हम यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अगेन हम इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड भी हम पहले तो ये 3
3 जो डिजिट हैं, अब 11 में से 3 हमें माइनस करना होगा 8, तो जीरोस हमारे कितने प्लेस होंगे यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस हमने प्लेस कर दिए। आफ्टर दिस फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पावर नेगेटिव है, सो वेरी स्मॉल नंबर है। वेरी स्मॉल नंबर में फर्स्ट जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया था अपना डेसिमल, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। डेसिमल हमारा नंबर में है 7.579 है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो एक डिजिट तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 14 में से एक माइनस हो जाएगा 13, तो जीरोस हमें कितने प्लेस करने होंगे, पॉइंट तो हम सबसे पहले लगा ही देते हैं, और 13 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड देन 7 5 9 ऐसा ही आ जाएगा, राइट, एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, in question 3 express in standard form, and here some words are given in all the parts, so according to words of the part we can decide ki this is the large number or small number. So second part we have taken thickness of a piece of paper, वो हमें दे रखा है 0. in question 0.0016 सेंटीमीटर हमें थिकनेस दे रखी है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे ये कि ये जो नंबर है वो स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर में हम डेसिमल्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, सो हमें 1.6 तो चाहिए ही चाहिए, और 10 की पावर स्मॉल नंबर है तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव साइन हमने लगा दिया। कितने प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है, 1 2 एंड 3 प्लेसेस, तो यहाँ शिफ्ट होगा 1 2 एंड 3 प्लेसेस, तो 10 रेज टू द पावर -3, और यूनिट लगाना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि वर्ड्स में है, सो आंसर भी हमारा एक तरीके से यूनिट के साथ वर्ड्स में हो गया, एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस फोर्थ पार्ट, डायमीटर ऑफ हीलियम एटम, वो हमें दे रखा है 22/1 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस। तो पहले तो हम ये कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 22 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। -11 क्यों, क्योंकि नीचे 11 आएगा और जब हमने उसे ऊपर शिफ्ट कर लिया तो ये -11 आ गया, और नेगेटिव है तो ये वेरी स्मॉल नंबर है, और वेरी स्मॉल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें 2.2 चाहिए एक डिजिट के बाद, तो जो हमारी पावर है वो एज इट इज़ रहेगी, बस वहाँ पे एक का चेंजेस आ जाएगा। 11 है तो वो हमारे पास हो जाएगा, कितना होना चाहिए आप भी काउंट करके बताएंगे, 11 का वो 10 हो जाएगा। क्यों 10 हो जाएगा, और अगर उसमें कोई यूनिट लगी हुई है या मीटर लिखी हुई है उसमें, तो हम भी आंसर में मीटर प्लेस कर देंगे, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा, 11 की जगह -10, एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस वन मोर क्वेश्चन 3, 8th पार्ट, द स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस मीटर पर सेकेंड। ये भी हमें वेरी लार्ज नंबर नज़र आ रहा है। वेरी लार्ज नंबर में हम अपने डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं और जो पावर है वो हम पॉजिटिव लगाते हैं। डेसिमल हमें चाहिए 3.0 चाहिए और 10 रेज टू द पावर पॉजिटिव में आएगी। अब कितने प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है वो काउंट कर लेते हैं। यहाँ है डेसिमल, सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 places, so +8 and unit as it is meter per second. This is the answer of this part. After this, other all questions of this exercise you have to leave students only question 1 2 3 as a homework. Exercise 2.2, question 1 2 3 whole parts you have to solve, and other questions leave students, right?